नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 पेंसिल बोली वो हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। और नाउ हमने उसके क्वेश्चन आंसर थे वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। हमने देखा था कि तनीषा की वो एक सपना देख रही थी और सपने में उसने सारी बातें पेंसिल के बारे में हमें भी ये सारी जानकारी दी, राइट। तो नाउ आज हम करने जाने वाले हैं हमारी पाठमाला। क्या करेंगे हम लोग? पाठमाला, राइट। तो पाठमाला में पेज नंबर 21, 22 और 23 आज हम करेंगे। पेज नंबर 21 पर हमारे क्वेश्चन आंसर है, पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाओ। क्या करना है? सही उत्तर को चुनना है और राइट का निशान लगाना है, यानी कि हमारे एमसीक्यूज। सबसे पहले है पेंसिल बनी होती है। देखो ये सारे आंसर हमें, अगर हमारा लेसन हमें पूरे तरीके से याद होगा तो ही ये सब आएगा, राइट। पेंसिल बनी होती है चूने की, ग्रेफाइट की, पत्थर की या लोहे की। किसकी बनी होती है पेंसिल? यस, हमने लेसन में क्या देखा था? चीन से क्या आता था? यस, ग्रेफाइट। क्या आता था? ग्रेफाइट। और पेंसिल की जो छड़ होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्रेफाइट से। यानी कि पेंसिल बनी होती है ग्रेफाइट की। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। और वो पहले ग्रेफाइट कहाँ से आता था? चीन से। और चीन ने क्या शर्त रखी थी कि हर एक पेंसिल कौन से रंग की होनी चाहिए? पीले रंग की, राइट। क्योंकि पीला रंग चीन की भव्यता का रंग माना जाता है, राइट। नाउ सेकंड वाला क्वेश्चन, पेंसिल दिवस मनाया जाता है। पेंसिल दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 15 सितंबर को, 19 नवंबर को या 21 दिसंबर को, यानी कि 21 दिसंबर को। कब मनाया जाता है पेंसिल दिवस? ओके, पेंसिल दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि सेकंड में क्या आएगा आंसर? ग। क्या आएगा? सेकंड में आएगा ग, राइट। पेंसिल दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को, राइट। ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद देखो, अमेरिका में पहली बार पेंसिल का निर्माण किस वर्ष हुआ? अमेरिका में पहली बार पेंसिल का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1812, 1912, 1688 या 1754। तो हमने देखा था कि अमेरिका में सबसे पहले 1812 में, यानी कि थर्ड में आएगा, थर्ड में क्या आएगा? ग, सॉरी क। ओके, थर्ड में आएगा क आंसर। फर्स्ट में है 1812, फर्स्ट के अंदर है 1812, यानी कि अमेरिका की पहली पेंसिल का निर्माण 1812 में हुआ था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक सामान्य पेंसिल से हम कितने शब्द लिख सकते हैं? एक सामान्य पेंसिल से हम कितने शब्द लिख सकते हैं? तो 45,000, राइट। टेक्स्ट बुक का पोर्शन है इसलिए इसमें वापस ले रही हूँ। CW के साथ हमने इसको एक बार डन कर लिया था, राइट। तो इसमें आएगा घ आंसर। क्या आएगा? घ। एक सामान्य पेंसिल से हम कितने शब्द लिख सकते हैं? 45,000, राइट। नाउ अभी है भाषा संसार। तो हमें पता है कि भाषा संसार में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे ग्रामर के होते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है? रेखा खींचकर समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए।
क्या करना है, हमें रेखा खींचकर समान अर्थ वाले शब्द को मिलान करना है। कौन से शब्द? समान अर्थ वाले। खास यहाँ पर ध्यान देना है, विलोम शब्द नहीं, समान अर्थ वाले शब्द। तो क्वेश्चन 1 हमारा, तो उसमें सबसे पहला कौन सा वर्ड है? सबसे पहले हम लोग दोनों पार्ट रीड कर लेते हैं। आवाज, घर, आसानी, मुश्किल, शुरुआत, आकृति। फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सरलता, कठिनाई, प्रारंभ, आकार, स्वर, मकान। राइट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? आवाज। क्या दिया है? आवाज। तो आवाज का दूसरा शब्द क्या होता है? देखो यहाँ पर ज है, ज के नीचे डॉट दिया है, तो इसको हम लोग उच्चारण में ज बोलेंगे, आवाज। तो आवाज का क्या होता है? स्वर। क्या होता है? स्वर। ओके, चाहे तो आप इसको रेखा खींचकर मिलान भी कर सकते हैं, और नहीं तो बीच में भी जगह है और सेकंड वाले पार्ट के बाजू में भी जगह है, वहां पर आप लोग अपने आंसर लिख सकते हैं। राइट। आवाज तो स्वर। फिर है घर। तो घर का क्या होगा? घर। तो उसका क्या होगा? मकान। क्या होगा? घर का होगा मकान, यानी कि उसके जैसा ही दूसरा अर्थ हमें लिखना है। राइट। फिर उसके बाद देखो आसानी। क्या है? आसानी। तो आसानी यानी कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो क्या कहते हैं? सरलता से। तो उसका दूसरा अर्थ क्या होगा? सरलता। आसानी, सरलता। फिर है मुश्किल। क्या है? मुश्किल। तो उसका क्या होगा? कोई कार्य मुश्किल है तो हम उसको दूसरा क्या कहेंगे? कठिन। क्या कहेंगे? कठिनाई। कठिनाई। राइट। कोई काम आज तक मुश्किल है तो उसका मतलब होता है कठिन, हार्ड। राइट। ना उसके बाद है शुरुआत। तो शुरुआत जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, राइट, तो उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? यस, प्रारंभ। क्या कह सकते हैं? प्रारंभ। हमने आज एक नए काम का प्रारंभ किया, यानी कि शुरुआत, प्रारंभ। फिर उसके बाद क्या है? लास्ट वाला वर्ड आकृति। क्या है? आकृति। तो उसका क्या होगा? अब एक ही बचा है। आकृति का क्या होगा? आकार। क्या होगा? आकार। ओके, डन। वापस का एक बार कर लेते दोनों। आवाज, स्वर, घर, मकान। आसानी, सरलता, मुश्किल, कठिनाई, शुरुआत, प्रारंभ, आकृति और आकार। राइट। तो ये थे हमारे समान अर्थ वाले शब्द। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 खास हमें ध्यान देना है कि क्या है। जब हम छोटे थे तब ये पढ़ते थे, र का रूप। क्या है? र का रूप। पहले हमें समझना है। पहले हमें क्या करना है? हमें 2 एग्जाम्पल दिए हैं, उसको हमें पहले समझना है। र, देखो र के नीचे क्या किया है? ऐसी लाइन। तो इसका मतलब कि ये हलन वाला र यानी कि आधा र है। कैसा र है? आधा। और इसके साथ प्लस एक स्वर, कोई भी एक स्वर जुड़ेगा तो ये पूरा र बन जाएगा। राइट। इसके नीचे ये हलन है, उसका मतलब कि ये बिना स्वर का है। कोई भी व्यंजन है वो बिना स्वर का होता नहीं है। राइट। तो इस प्रकार अगर हम लोगों को पता है कि र के 3 रूप है। कितने रूप है? र के 3 रूप है। सबसे पहले तो एक ऊपर ऐसे हम करते हैं रेफ वाला रूप। राइट। जैसे कि हम कहेंगे वर्षा। क्या कहेंगे? वर्षा। चलो यहाँ पर हमें कहीं पर भी र दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं, बट हम लोग इसमें बोलते हैं र। तो ये क्या हुआ? र का रूप हुआ, रेफ वाला रूप। पहला वाला रूप ये वर्षा। तो हम लोग इसमें र का उच्चारण करते हैं, पर
के अंदर हम लोग र कहाँ पर लिखते हैं, ऐसे रेफ के रूप में, राइट। ये फर्स्ट रूप है। दूसरा वाला देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला है ये, फिर दूसरा वाला है ऐसे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्र। क्या बोलेंगे, ग्र। क के नीचे ऐसी लाइन होगी तो क्र। अभी हमने लिखा था प्रारंभ, तो प्र। तो देखो इसके अंदर र दिखाई दे रहा है कहीं पर, नहीं, राइट। तो यानी कि इसके अंदर र नहीं दिखाई दे रहा, पर इसके अंदर र का रूप हमें दिखाई दे रहा है, प प्लस र। इसके अंदर क्या है, प प्लस र, तो क्या बनेगा, प्र। क्या बनेगा, प्र, राइट। तो ये भी एक है खड़ी पाई वाला रूप, राइट, जो उसके व्यंजन के पैरों में लगता है। कहां पर लगता है, पैरों में। उसके बाद देखो दूसरा एक रूप, ट और ड्र। ये ऐसा रूप है, ऐसा जो सिर्फ ट और ड में लगता है। देखो इसको हम ट्र ड्र, तो जैसे कि ये था ना प्र, तो उसमें क्या था, एक ही लाइन लगी थी। पर ऐसा जब वी, उल्टा वी जैसा शेप लगता है तो वो भी र का रूप है। पर ये सिर्फ ट और ड दो ही व्यंजन में लगता है, जैसे कि प्र, क्र, ग्र, म्र, ट्र, ड्र। पर ट्र में ऐसा रूप लगेगा, बाकी सब में ऐसी एक क्रॉस लाइन लगेगी, राइट। तो ये र के 3 रूप है, ऊपर रेफ वाला, क्रॉस लाइन वाला और ऐसा उल्टा वी शेप वाला, राइट। और ये किस में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ट और ड में, जैसे कि ट्रक, ड्रम, राइट, ड्रामा। तो ये सारे जो ऐसे शब्द है वो ट और ड में ही लगेगा ये चिन्ह, राइट। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, अभी हम लोग वो देखते हैं। अभी हमने र के 3 रूप देख लिए। अभी हमारा जो मेन है उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले हमें देखो एक वर्ड दिया है, ग्रेफाइट। क्या दिया है, ग्रेफाइट, राइट। तो यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट में क्या है, उसको हमें अलग करके दिया है कि ग के अंदर कौन कौन से शब्द है। तो ग के अंदर हमें ग्र, ग्र, जितना बोलेंगे आप लोगों को उतना ही समझ में आएगा। बोलिए ग्र, ग्र। तो देखो क्या लगा, क्या निकला और शब्द, ग प्लस र। क्या निकला, ग प्लस र। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ग्र। ऐसे ग और र साथ में बने, क्या बने, साथ में ग और र। ओके, ग्रे, ग्रे। और उसके साथ अ जुड़ने से ये पूरा इस प्रकार ग्र बनेगा, राइट। और अब हम लोग ऐसे ग्र ऐसे नहीं लिखते, हम लोग कैसे लिखते हैं, जब कोई र का रूप किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, राइट। अगर म प्लस र होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे नहीं, पर हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, राइट। ऐसे भी नहीं लिखेंगे, ऐसे भी नहीं, बट हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे क्रॉस लाइन करके। तो यही इसमें समझना है। दूसरा वर्ण देखो हमें दिया है नीचे, फ्री। क्या दिया है, फ्री। तो उसमें भी क्या छुपा हुआ है, फ प्लस र, फ प्लस र। तो इसके साथ भी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, फ आधा और उसके साथ र, ऐसा हम लोग लिखेंगे नहीं, बट हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, राइट। क्रॉस लाइन, व्यंजन में बीच में क्रॉस लाइन करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये थे हमारे र के रूप। देखो हमें इसमें क्या दिया है, ग में स्वर नहीं है, इसलिए यह ग कैसा लिखा गया है, आधा। ग में स्वर नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जिस व्यंजन के नीचे ऐसी लाइन की गई है, खड़ी पाई लगाई गई है, उसका मतलब कि ये व्यंजन कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा, राइट। कोई भी व्यंजन हो, अगर हमें ऐसे हाफ करके दिया है
कि क आधा, तो हमें पता चल जाता है कि ये आधा वर्ड है। जैसे कि क्या, तो हमें इसको देख के समझ में आता है कि ये आधा है। पर अगर किसी के नीचे ऐसी खड़ी पाई लगी है तो उसका मतलब कि वो शब्द कैसा है, वो व्यंजन कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा। तो ग में स्वर नहीं है, इसलिए यह आधा ग लिखा गया है। राइट। दूसरी लाइन देखो, फ में भी स्वर नहीं है, इसीलिए इसे भी फ, आधा फ लिखा गया है। जैसे कि मैंने कहा कि आधा फ प्लस र, ऐसा हम लोग कभी भी लिखते नहीं है। राइट। फिर उसके बाद देखो, र ने जिसमें स्वर है इनकी मदद की, इसलिए इन्हें ग्र और फ्र का रूप मिला है। ये पूरा र है और इस र ने इसके साथ मदद की है, फ के साथ और ग के साथ। राइट। इसीलिए ये क्या हो गया, एक नया रूप बन गया। जैसे कि मैंने अभी ये क्लियर किए, र के 3 रूप, ये आप लोगों को खास याद करने हैं। राइट। नाउ ये सिर्फ हमारे समझने के लिए थे र के रूप। ओके, समझ में आ गए। ये रेफ वाला रूप, ये क्रॉस लाइन वाला और ये 3 रूप आप लोगों को इसमें से याद करने के लिए है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमें अलग करना अभी सीखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अलग करना सीखा है कि ग्र है तो उसका मतलब उसके अंदर ग प्लस र प्लस अ है, फ्र है तो उसमें फ प्लस र प्लस अ है। राइट। तो देखो यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है, उस शब्द को हमें क्या करना है, अलग करना है। जैसे कि देखो, पहला क्या दिया है हमें, प्रश्न। क्या दिया है, प्रश्न। तो सबसे पहले देखो, एक एक वर्ण को हम लोग अलग करेंगे। राइट। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, प्र। क्या है, प्र। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले प प्लस र प्लस अ, प प्लस र प्लस अ, तो क्या बन गया, प्र। प प्लस र प्लस अ, तो क्या बन गया, प्र। अभी देखो बीच वाला दूसरा वर्ण, तो दूसरे वर्ण है वो कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा, यानी कि प्लस स है वो आधा, उसके साथ कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बाजू में कोई स्वर रखेंगे नहीं। देखो पहले एक सिंपल वाला मैं करवा रही हूँ, कला। कला है, अगर इसको हमें अलग करना है तो सबसे पहले क को करेंगे, तो क के नीचे लाइन नहीं दी है, यानी कि ये कैसा है, पूरा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क प्लस अ प्लस ल प्लस आ। राइट। देखो क प्लस अ क, ल प्लस आ ला। ओके, ये सिंपल वाला था जो हम लोग इसको वर्ण विच्छेदन करते हैं। इन वर्णों के हमने क्या किया, विच्छेदन, यानी कि उसको तोड़ा। राइट। नाउ अभी जैसे कि यहाँ पर आधा वर्ण है, यानी कि इसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो हम लोग इसके साथ कोई भी स्वर लिखेंगे नहीं। अभी ये भी हो गया। अभी देखते हैं क्या है, न। तो हम लोग क्या करेंगे, न प्लस, यहाँ पर कोई मात्रा लगी है न में, नहीं, तो इसका मतलब कि इसके साथ सिर्फ अ जुड़ा हुआ है। अगर न के साथ कोई मात्रा जुड़ी होती, जैसे कि न प्लस आ, तो हम लोग क्या बनाते, न प्लस आ बना दे। अगर होता नी, तो हम करते न प्लस ई। राइट। अगर यहाँ पर मात्रा नहीं है तो सिर्फ अ है, अगर जिस प्रकार की मात्रा है तो उस मात्रा का स्वर हमें बाहर निकालना है। डन। देखो यहाँ पर ये हमारा पूरा वर्ण का विच्छेदन हो गया। सबसे पहले प्र, तो प र अ, श, तो वो सिर्फ आधा है, इसलिए उसके नीचे हमने सिर्फ हलन कर दिया, और न, तो न प्लस अ। डन। इसका हमने वर्ण विच्छेदन कर दिया। नाउ सेकंड वाला देखो, नम्र। सेकंड वाला क्या है,
नम्र। तो देखो इसका क्या करना है, नम्र। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहला वर्ण कौन सा है, न। क्या है, न। तो न प्लस अ, क्योंकि न के साथ कोई मात्रा नहीं है। अभी देखो म्र, 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 तो हमें क्यों कौन कौन सी आवाज सुनाई दे रही है, म्र, म, र और अ की आवाज सुनाई दे रही है। म प्लस र प्लस अ, हमें इसमें म, र और स्वर अ की आवाज सुनाई दे रही है। राइट, इसके नीचे से लाइन करेंगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। अगर र के साथ कोई मात्रा होती, जैसे कि होता म्रा, तो हम लोग क्या करते, म प्लस र प्लस करते आ। अगर म्र के साथ ऐसी म्री वाली मात्रा होती तो हम करते म प्लस र प्लस ई। राइट, ऐसा करते हैं। डन। यहाँ पर सिर्फ म्र है तो हमने सिर्फ अ स्वर लिखा है। डन। नाउ थर्ड वाला देखो, थर्ड क्या है, क्रम, क्रम, क्र, क्र। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क प्लस र प्लस अ, क र अ, तो क्या बनेगा, क्र। और म के साथ कोई मात्रा नहीं है तो म प्लस अ, तो बन गया क्रम का भी वर्ण विच्छेदन। राइट, क प्लस र प्लस अ, क्रम। डन। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेद। अभी देखो हमें दूसरा पार्ट दिया है, कौन सा, उसमें क्या है, एक थोड़ी सी, उसमें तो एकदम छोटी सी बात है जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले मैं ख वाले में क्या दिया है, एक, क्या दिया है, एक। तो देखो सबसे पहले यहाँ जो शब्द है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ए से, यानी कि ऑलरेडी स्वर से ही शुरू हो रहा है। कोई भी शब्द में अगर स्वर आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्टली तो वो आपको वैसे ही रख देना है। अगर जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे आग, राइट, तो आ आपको वैसे ही उसको अलग कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं देखो एक, तो ए वैसे ही लिखेंगे प्लस क प्लस अ, क्योंकि क तो व्यंजन है तो हर एक व्यंजन में स्वर अ तो होता ही है। राइट। नाउ देखो दूसरा वाला क्या है, आना। क्या दिया है दूसरा वाला, आना। तो देखो उसमें सबसे पहले आ क्या है, यस, आ क्या है, यस, ये ऑलरेडी एक स्वर है तो हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, आ वैसे ही रखेंगे। अभी देखो ना, ना, तो वो क्या है, एक व्यंजन है और व्यंजन के साथ क्या जुड़ा है, आ स्वर जुड़ा है। क्या स्वर जुड़ा है, आ, न प्लस आ, तो ये बन गया आना। राइट। उसके बाद देखो आओ, क्या है, आ ओ, तो ये तो ऑलरेडी दोनों क्या है, स्वर ही है। राइट, तो आ ऐसे ही रख देंगे प्लस ओ भी ऐसे ही रख देंगे, यानी कि ये हमारा स्वर से, शब्द से हमारे वर्ण विच्छेदन हुए। राइट, आओ तो आ प्लस ओ, आना तो आ वैसे ही रखा और न के साथ आ की मात्रा जुड़ी है तो न प्लस आ हमने डन कर लिया। राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए और समझिए। देखो कई बार हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सुंदर, और हम लोग कई बार ऐसे भी लिखते हैं, राइट, सुंदर ऊपर अनुस्वार करके। राइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो बताया था हमारा क वर्ग, तो क वर्ग में हमारे पता है कि क, ख, ग, घ और ये जो खंगा आता है वो
अनुस्वार के लिए यूज किया जाता है। देखो सुंदर वाला फर्स्ट है, देखो दूसरा वाला, उसमें क्या है, र अंग प्लस ग, यानी कि क्या होता है, यानी कि ये जो है ये अनुस्वार के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, तो ये इस र के ऊपर अनुस्वार लगेगा, रंग, राइट, इसके अंदर ये छुपा हुआ है। डन। तो ये ऐसे जो शब्द होते हैं उसके अंदर न छुपा होता है, तो हम लोग उसको अनुस्वार में लिखते हैं, राइट। देखो हमारे से कौन कौन से शब्द है जो हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। सुंदर, रंग, पेंसिल, पेंसिल, तो न भी अलग करके और ऊपर ऐसे अनुस्वार भी करके हमने देखा। फिर अंदर, न अलग, अंदर और ऊपर अनुस्वार भी। वैसे ही नवंबर, तो उसमें म का उच्चारण किया तो म बाहर निकाला और ऊपर अनुस्वार। वैसे ही पैटर्न, क्या है, पैटर्न, तो उस पर ये देखो ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ और अण, तो ये जो है ना अण, वो उसके अंदर छुपा हुआ है। जैसे कि पे, टेन, ट, तो ये इसके अंदर छुपा हुआ है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे अनुस्वार के रूप में, कैसे लिखेंगे इसको, अनुस्वार के रूप में, राइट। तो ये इसमें समझने के लिए था, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो दिखाया था आप लोगों को कि उसमें जो हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग में लास्ट जो वर्ण होते हैं, न, म, वो सारे शब्द हमारे अनुस्वार के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, वर्ण विच्छेदन कीजिए। तो ये भी वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, पर क्वेश्चन नंबर 3 में थे र के रूप वाले शब्द और इसमें है अनुनासिक वाले शब्द। कैसे शब्द, अनुनासिक वाले। जैसे कि हमें फर्स्ट दिया है माँ, क्या दिया है, माँ, तो इसके अंदर ये देखो ऊपर ऐसी चंद्रबिंदी दिखाई दे रही है, उसको कहते हैं अनुनासिक, राइट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, म प्लस आ, क्या लिखेंगे, म प्लस आ, जिसके साथ आप लोगों को अनुनासिक दिखाई दे रहा है, उससे हमें ये स्वर निकालना है, राइट। देखो दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, क्या दिया है, रुआसी, क्या दिया है, रुआसी, तो इसमें तो ऑलरेडी ये स्वर हमें बाहर निकाल के ही दिया है। जैसे कि पहला देखो रू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रू को अलग करेंगे, तो र प्लस उ, ये छोटा वाला रू है, राइट। अगर बड़ा वाला रू होता तो इस प्रकार चिन्ह होता र के साथ, राइट। तो र के साथ उ का रूप थोड़ा अलग होता है, र प्लस उ प्लस आ, तो ये तो ऑलरेडी इसमें से देखो हमने बाहर निकाला, और इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट हमें अनुनासिक वाला स्वर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ख वाले रूप में देखा कि स्वर हमें जहां पर भी दिखाई दे वो हमें डायरेक्टली ले लेना है, रू आ सी, तो स प्लस दीर्घ ई है तो बड़ी ई हमें बाहर निकाल देनी है, राइट। नाउ उसके बाद देखो आंख, क्या है, आंख, यानी कि पहले आ, तो वो तो ऑलरेडी स्वर है ही, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे। प्लस है ख, तो ख हलन और उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो लगाएंगे स्वर अ, आंख। उसके बाद देखो मछलियां, क्या है, मछलिया, तो देखो एक एक वर्ण का करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले म का, तो उसमें क्या आएगा, म प्लस अ। फिर देखो छ, तो छ के साथ भी कोई मात्रा नहीं है तो छ प्लस अ। उसके बाद है ली, तो ल प्लस ई, पर कौन सी ई है, छोटी या बड़ी, यस, यहाँ पर ह्रस्व मात्रा है इसलिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। और है या, यानी कि उसके ऊपर है अनुनासिक वाला, तो क्या लगाएंगे हम लोग, य प्लस आ, राइट।
मछलिया, या के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक, राइट। नाम देखो, उसके बाद तितलिया, तितलिया। तो सबसे पहले यहां पर देखो क्या है? ती, तो उसका क्या करेंगे हम लोग? त प्लस ई। कैसी है? ह्रस्व, इसलिए छोटी। फिर है वापस तो त प्लस अ, उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो लगाएंगे स्वर अ। ती त ली, तो ल प्लस अ, तो उससे क्या बनेगा? ली। और ये भी ह्रस्व मात्रा, इसलिए उसमें भी छोटी ई लगेगी। अब है या, तो य प्लस आ, तो इसके ऊपर लगेगा अनुनासिक, क्योंकि अनुनासिक वाला चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है, राइट। तो ये था हमारा स्वर के साथ जुड़ा हुआ वर्ण विच्छेदन, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां यह भी जानो, यानी कि आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया है और वो आप लोगों को पैराग्राफ रीड करना है, राइट। और उसको आप लोगों को सिर्फ आपके लिए कुछ नई बात है वो आपको जानने के लिए है कि यह भी जानो बॉल पेन, पेंसिल के बाद लिखने के लिए। बॉल पेन का उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब हम छोटे थे तब पेंसिल का उपयोग करते थे और फिर हम लोग बॉल पेन का उपयोग करते हैं, राइट। आजकल बॉल पेन का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इस उपकरण में एक ऐसी स्याही कक्षा होती है जिसमें गाढ़ी स्याही यानी इंक भरी जाती है। हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉल पेन के अंदर जो रिफिल होती है उसके अंदर हम लोग इंक भरते हैं, राइट। पहले ऐसी बॉल पेन आया करती थी, जब इंक भरो तभी वो चलती थी, राइट। खास अभी भी जब हम लोग बोर्ड पर ये मार्कर यूज करते हैं तो इसके अंदर भी इंक भरी जाती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल के द्वारा धीरे धीरे छड़ पर आ जाती है। देखो हम लोग इसके अंदर स्याही भरेंगे तो ये जो बॉल पेन की छड़ होती है उस पर धीरे धीरे इसकी स्याही आएगी। जैसे भी कि बॉल पेन में भी ऐसा ही होता है। जब लिखने के लिए पेन का मुंह कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज के रगड़ से घूमती है, जिससे स्याही इससे लगकर कागज पर आ जाती है। जो स्याही होती है उसके अंदर आते बॉल पेन की छोड़ के आके और फिर कागज पर लिखने का काम करती है, जैसे पेंसिल करती थी। पर पेंसिल एक अलग ग्रेफाइट काला पत्थर ही है तो डायरेक्ट वो यूज होती है, उसमें हम लोगों को कोई प्रकार की स्याही लगानी होती नहीं है, राइट। यह बॉल इस्पात, पीतल या टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है, राइट। ये धातुओं के नाम है और उनसे ये सारे जो पॉइंट होते हैं वो बने होते हैं। सस्ता और विश्वसनीय होने के कारण पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय है। हर एक लोग कोई भी ना कोई बॉल पेन का यूज करते हैं। ओके, राइट नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, बट पेज नंबर 24 में है जो 2 क्वेश्चन, उसको भी हम लोग साथ साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि पेंसिल या पेन का आविष्कार नहीं होता तो हम लोग लिखने का काम किस प्रकार करते? सोचकर बताइए। तो ये आप लोगों को खुद को सोचना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हम लोग कैसे करते? अब ये पूरा दिन मम्मी के पास, पापा के पास बॉल पेन, पेंसिल सब कुछ हम लोग मंगवाते हैं। अगर ये कुछ नहीं होता तो हम लोग कैसे सारा काम करते? ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि लिखने के लिए प्रायः इन चीजों का इस्तेमाल होता है। चित्र को देखना है और उनके नाम हमें लिखने हैं। सबसे पहली है कलम, फिर है रंगीन खड़िया, फिर है चौक जो बोर्ड पर लिखे जाते हैं, फिर है स्याही कलम, जैसे कि मैंने कहा कि पहले ऐसी कलम आती थी पॉइंट वाली लाइट, तो उसमें की स्याही भर के वो कलम चलती थी, स्याही कलम। फिर रंगीन खड़िया, कलर्स जो हमारे आते हैं क्रेयॉन्स, और दूसरे वाले भी क्रेयॉन्स ही है तो उसमें भी लिखना है रंगीन खड़िया, राइट। तो ये था हमारा पाठमाला का वर्क, खास इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 समझने के लिए था, राइट। नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को ये पहले ध्यान से सब कुछ देखना है और फिर ही हमें पाठमाला में कंप्लीट करना है। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।